अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं TechHoz, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन जो कि मुझे डेली बेसिस के ऊपर आ रहा होता है कि मैं स्मार्टफोन्स की अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ क्यों नहीं कर रहा होता। तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ फुल डिटेल के अंदर कवर कर देता हूँ कि मेरा बेसिकली लॉजिक क्या है। तो अनबॉक्सिंग और रिव्यू दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जहाँ तक बात है अनबॉक्सिंग की, तो यार मार्केट के अंदर ऑलरेडी इतने चैनल्स हैं जो कि डेडिकेटेडली अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ कर रहे होते हैं। अगर मैं अनबॉक्सिंग करता हूँ तो मुझे स्मार्टफोन को खुद बाय करना पड़ेगा, और जब तक मेरी अनबॉक्सिंग आएगी चैनल के ऊपर, आप लोग ऑलरेडी मोस्ट प्रोबेबली किसी दूसरे चैनल के ऊपर उस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग देख चुके होंगे। और अनबॉक्सिंग ऐसी चीज़ है कि अगर आप लोगों ने एक दफ़ा कहीं पर देख ली तो दोबारा आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जहाँ तक बात है रिव्यू की कि मैं रिव्यूज़ क्यों नहीं कर रहा होता, तो यार देखो मार्केट के अंदर कोई ऐसे एग्रेसिव स्मार्टफोन्स आ नहीं रहे जिनको मैं बाय करूँ, उनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करूँ, उनका रिव्यू करूँ, और आप लोग भी उस रिव्यू को देखने के ऊपर टाइम को ज़ाया करो। जब मुझे लगेगा कि स्मार्टफोन किसी भी प्राइस रेंज के अंदर अच्छी डील के साथ आ रहा है तो मैं डेफिनेटली उसको अनबॉक्स भी करूँगा, उसके ऊपर टाइम लगाकर उसको रिव्यू भी करूँगा। लेकिन हर स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करना और रिव्यू करना मुझे लगता नहीं है कि एक यूज़फुल कंटेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतना इनफ अमाउंट के अंदर कंटेंट पड़ा हुआ है कि हम लोग अगर अनबॉक्सिंग्स और रिव्यूज़ ना भी करें तो हमें अपने चैनल को रन करने के लिए, मतलब कि गुजारा करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम लोग जानबूझकर टाइम लगाएं कि अनबॉक्सिंग और रिव्यू ही करने। और वैसे भी मार्केट के अंदर बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि यही काम कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ कर लेनी चाहिए, और जब टाइम आएगा अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ करने का, जब थोड़ा सा बजट बढ़ जाएगा या फिर चैनल ग्रो कर जाएगा तो डेफिनेटली करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए मुझे लगता है कि राइट डायरेक्शन के ऊपर जो टाइम और पैसा और आप लोगों का भी जो टाइम है वो इन्वेस्ट करना चाहिए। बात करते हैं आज की पहली क्विक अपडेट की, जो कि पाकिस्तान के अंदर से आ रही है रास्ट ऐप के रिलेटेड। तो उसके ऊपर मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी हुई है, उसका लिंक आप लोगों को मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो उसको डेफिनेटली आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद हमारी पहली रेगुलर अपडेट आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का जो यूएस वाला ट्विटर अकाउंट है, उन्होंने आज अपने अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट की जिसके अंदर उन्होंने पूछा कि आप लोग किस फील्ड के अंदर ज़्यादा इनोवेशन और एडवांसमेंट को लेके होप कर रहे हो, कैमरा को लेके, डिज़ाइन को लेके, इकोसिस्टम या फिर परफॉर्मेंस को लेके। और ये वाली जो ट्वीट की उन्होंने वो एक आईफोन से की, यानी कि सैमसंग अपने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट को प्रमोट कर आईफोन के साथ। तो बीच बीच में भाई सारे आईफोन को यूज़ कर रहे होते हैं। आप लोगों को पता है कि सैमसंग वर्सेस आईफोन जो यूज़र्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, लेकिन जो कंपनीज के एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। वो आपस में एक दूसरे की जो डिवाइसेस उनको यूज़ कर भी रही होती हैं, और जो कंपनीज होती हैं वो भी आपस में बिजनेस कर ही रही होती हैं, लेकिन लोगों को वो लड़वा रहे होते हैं। एप्पल ने जब अपने बॉक्सेस में से चार्जर्स को निकाला तो सैमसंग ने एप्पल को मॉक किया। अभी सैमसंग भी निकालने वाला, मतलब कि आप समझ रहे हो ना क्या मतलब है बात करने का। ये मुझे काफ़ी एक फ़नी चीज़ लग रही थी। इसके बाद अगली अपडेट भी यहाँ पर सैमसंग की तरफ से आ रही है, जो कि मुझे लगता है कि मोस्ट अवेटेड हमारी अपडेट है। अभी रिसेंटली सैमसंग की जो ओलेड डिस्प्ले वाली पूरी कंपनी है, उन्होंने एक टीजर वीडियो रिलीज की अपने एक अपकमिंग लैपटॉप की, और इस लैपटॉप के अंदर जो कैमरा यूज़ किया जाएगा वो अंडर डिस्प्ले कैमरा यूज़ किया जाएगा। यानी कि फाइनली सैमसंग ने भी अपनी अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी को टीज कर दिया हुआ है। अब बेसिकली ये वाली जो ऐड है ये डिस्प्ले की ऐड है। सैमसंग बता रहा है कि हमारा जो डिस्प्ले है वो एज कम्पेयर टू दूसरे डिस्प्ले कितना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो यही है कि सैमसंग का अंडर डिस्प्ले कैमरा जो पूरा सिस्टम है वो आ रहा है। और सबसे पहले कहा जा रहा है कि सैमसंग अपने लैपटॉप के अंदर इस कैमरा टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा, उसके बाद स्मार्टफोन्स के अंदर लेके आएगा। और मुझे लगता है भी ये ठीक है, क्योंकि लैपटॉप के अंदर हम लोग कैमरा की क्वालिटी को लेके थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए स्मार्टफोन की, और वो भी एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन की, तो वहाँ पर हम लोग कैमरा की क्वालिटी को लेके बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। देखते हैं कि सैमसंग कब अपने स्मार्टफोन के अंदर अंडर डिस्प्ले कैमराज को लेके आता है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Xiaomi की तरफ से। तो भाई Xiaomi हमारी डेली लाइफ की हर चीज़ के अंदर घुसा हुआ है। चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चाइना के अंदर तो उनकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने अपना एक वॉल सॉकेट इंट्रोड्यूस करवाया जिसको वो स्मार्ट वॉल सॉकेट कह रहे हैं। वैसे इसके अंदर आप लोगों को स्मार्ट चीज़ तो नहीं मिलेगी, सिंपल सा वाइट कलर के अंदर वॉल सॉकेट है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपर्पज़ जो कनेक्शंस होते हैं, जो सॉकेट्स होती हैं वो मिल जाएंगी। इसकी प्राइस निश्चित तौर पर $7 है, लेकिन अभी ये क्राउड फंडिंग के ऊपर चल रहा है, बाद में $9 हो जाएगी। देखते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर आता है या फिर नहीं आता। इसके बाद अगली अपडेट काफ़ी ज़्यादा कमाल की आ रही है। फाइनली
पाकिस्तान के अंदर ई स्पोर्ट को एक ऑफिशियल स्पोर्ट का दर्जा दे दिया गया। पाकिस्तान की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि जो ई स्पोर्ट है ये एक अब ऑफिशियल स्पोर्ट है। और इसके अलावा हम लोग एक न्यूज़ को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान की साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री बहुत जल्द ई स्पोर्ट का एक कंपटीशन भी करवाने वाली है। तो कंग्रेचुलेशन सारे ई स्पोर्ट प्लेयर्स को। पाकिस्तान के अंदर ई स्पोर्ट का जो पूरा एक फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और गवर्नमेंट इस चीज़ को अब अंडरस्टैंड कर रही है। ऑफिशियल जो स्पोर्ट्स होते हैं उनका दर्जा दे दिया कि आप देखते हैं कि जो गवर्नमेंट ई स्पोर्ट को लेके कौन से इनिशिएटिव्स लेती है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं क्रिकेट की, फुटबॉल की, तो हम बात कर नहीं सकते, हॉकी की भी नहीं बात कर सकते क्योंकि वो सारे पीछे ही जा रहे हैं। अगर हम लोग क्रिकेट की बात करते हैं जो कि एक ऑफिशियल स्पोर्ट है तो गवर्नमेंट उसको कहीं ना कहीं पर सपोर्ट भी कर रही होती है। तो ई स्पोर्ट को लेके देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है। इसके बाद अगली अपडेट भी यहाँ पर सैमसंग के रिलेटेड ही आ रही है। कहा यह जा रहा है कि सैमसंग अपने आने वाले गैलेक्सी Z Fold 3 के अंदर AMD के GPU को यूज करने वाला है। अब हम लोगों ने कल ही इस बात को डिस्कस किया था कि सैमसंग ने ऑफिशियली तौर पर इस बात को अनाउंस किया है कि वो लोग एक्सिनोस प्रोसेसर्स के साथ अपने आने वाले अपकमिंग फ्लैगशिप फोन के अंदर AMD के GPU को यूज करेंगे। और अभी रिपोर्ट ये कह रही है कि वो Z Fold 3 होगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग अक्सर बात करते हैं कि स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर वर्सेस एक्सिनोस के प्रोसेसर। सैमसंग के फोन्स के अंदर जो एक्सिनोस के प्रोसेसर होते हैं वो हमें कम परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इसलिए सैमसंग इस चीज़ के ऊपर जा रहा है कि वो जो GPU यूज़ करे वो AMD के GPU यूज़ करे। और आप लोगों को पता है कि जो AMD के GPUs होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। देखना ये पड़ेगा कि अगर सैमसंग AMD के GPUs को यूज़ कर भी लेता है एक्सिनोस 2100 प्रोसेसर के साथ तो क्या ये स्नैपड्रैगन का मुकाबला कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। अगर तो वो ये मुकाबला कर लेता है तो काफ़ी अच्छी बात है, हमें भी थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। लेकिन अगर स्टिल AMD के GPU यूज़ करने के बाद भी वो स्नैपड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सकता तो फिर काफ़ी एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ होगी। ये चीज़ तो हमें बाद में ही पता चलेगी कि परफॉर्मेंस क्या निकल के आती है AMD के GPU के साथ। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है पाकिस्तान के अंदर 5G को लेकर। तो जैज़ ने पाकिस्तान के अंदर 5G के एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। अभी रिसेंटली मास्टर अली भाई ने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की जिसके अंदर उन्होंने 5G की स्पीड को भी टेस्ट किया। मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन एक चीज़ जिसको मैं ऐड करना चाहूँगा वो है स्पीड 5G की। उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर काफ़ी हमें अच्छी स्पीड दिखाई थी, लेकिन एक्चुअल में हमें यार जो स्पीड मिलेगी वो इतनी कोई ज़्यादा नहीं मिलेगी। उसकी रीज़न क्या है, आप लोगों को मैं पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाकर दे चुका हूँ 5G के ऊपर। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो उसका लिंक आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करूँगा। उसके अंदर मैंने 5G को लेके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि 5G की क्या हमें स्पीड मिलेगी, क्या मसले हैं 5G को लेकर, और 5G स्मार्टफोन्स की प्राइजेस कितनी होगी। यहाँ पर मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि हमें जो 5G की स्पीड मिलेगी वो उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो देखी है वो डायरेक्टली तौर पर मिल रही थी, मतलब कि जो 5G का राउटर था वो वहाँ पर करीब ही पड़ा हुआ था। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर, अगर मैं 5G अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करूँगा तो मुझे कितनी स्पीड मिलेगी उसके कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा कम मिलेगी। रीज़न ये है कि 5G के अंदर मसला ये है कि जितनी ज़्यादा हर्डल्स आती हैं, जितनी ज़्यादा रुकावटें आती हैं 5G की वेव के अंदर, उतनी ज़्यादा 5G की जो स्पीड है वो कम होगी। इसके अलावा हम लोग जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे होंगे, अगर एक बंदा फ्लैगशिप स्मार्टफोन के अंदर 5G को चला रहा है और एक बंदा 25,000 वाले फ़ोन के ऊपर 5G को चला रहा है तो दोनों को जो स्पीड मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट मिलेगी। अब देखना ये पड़ेगा कि अगर जोंग है या फिर जायज़ है, जब वो 5G को लेके आते हैं वो कौन सा नेटवर्क यूज़ करते हैं, उनके जो एंटीनाज होते हैं वो कितनी ज़्यादा अमाउंट के अंदर होते हैं। मतलब कि ये चीज़ अभी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। लेकिन अगर हम लोग कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर 5G की स्पीड की बात करते हैं तो भाई वो तो हम लोग जितनी मर्जी अचीव कर सकते हैं, उसके अंदर तो किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखना ही पड़ेगा कि एक्चुअल में हमें 5G की स्पीड कितनी मिलती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जोन के बाद जो जायज़ है उसने भी 5G के एक्सपेरिमेंट्स को करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने गैलेक्सी A32 को जर्मनी के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। ये 5G वाला एक वेरिएंट है। अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की तो 6.5 इंचेस का TFT डिस्प्ले है नोच के साथ, HD प्लस डिस्प्ले है यानी कि 720p की रेजोल्यूशन है, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट के ऊपर नोच के अंदर सेल्फी कैमरा, बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, 4, 6 और 8 GB की रैम के वेरिएंट है, साथ में 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है जो कि डायमेंसिटी 720 एक्सपेक्टेड है, मतलब कि वही प्रोसेसर है। अगर बात करते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर की तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, 5000 mAh की बैटरी के साथ 15 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। बात की जाए प्राइस की तो जर्मनी के अंदर इसकी प्राइस है 279 यूरोज जो कि पाकिस्तान के अंदर बनती है 54,000। इन स्पेसिफिकेशन के साथ
TFT डिस्प्ले है, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है, कैमरास भी नॉर्मल ही है। जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बन रही है, लेकिन हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो A32 का वेरिएंट आएगा वो 4G वाला ही आएगा और वो कम प्राइस के ऊपर ही आएगा। लेकिन एक चीज़ जिसको लेकर मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरानी हो रही है कि यार सैमसंग ने एक तो 720p डिस्प्ले यूज़ किया है और ऊपर से TFT डिस्प्ले है, AMOLED डिस्प्ले भी नहीं है। देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो वेरिएंट आता है क्या वो इन्हीं सारी स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है प्रोसेसर को छोड़ के, क्योंकि प्रोसेसर तो 4G वाला ही होगा। दूसरी भी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो इतनी को खास अच्छी नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो कि स्मार्टफोन के बारे में मुझे अच्छी लगती है वो क्या, बैक साइड के ऊपर जिसका जो कैमरा का मॉड्यूल है, किसी किस्म का मॉड्यूल है नहीं, कैमरा के लेंसेज को डायरेक्टली तौर पर बैक पैनल के अंदर ही लगाया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहे हैं। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है हार्मनी OS के रिलेटेड। तो भाई हुआवे का प्लान है कि 2021 के अंदर 300 मिलियन से ज़्यादा, यानी कि 300 मिलियन कितने होते हैं, 300 मिलियन ही होते हैं, से ज़्यादा डिवाइसेस को हार्मनी OS के साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा। अब बात नोट करने वाली ये है कि ये जो डिवाइसेस होंगी ये सिर्फ स्मार्टफोन्स नहीं होंगे, मतलब इसके अंदर IoT प्रोडक्ट्स भी होंगी। और इसके अलावा हुआवे का ये भी प्लान है कि वो दूसरी कंपनीज को भी अलाउ करेगा कि वो हार्मनी OS को यूज़ कर सकें। और दूसरी कंपनीज के बारे में भी हम लोग ये चीज़ क्लियरली तौर पर नहीं कह सकते कि वो अपने स्मार्टफोन के अंदर हार्मनी OS को यूज़ करेंगी, वो भी अपनी IoT प्रोडक्ट्स के अंदर हार्मनी OS को यूज़ कर सकती हैं। इसके अलावा जो कार्स होंगी उनके अंदर भी हार्मनी OS को यूज़ किया जाएगा। लेकिन ओवरऑल 300 मिलियन से ज़्यादा डिवाइसेस 2021 के अंदर हार्मनी OS के साथ हमें देखने को मिल सकती हैं। वैसे इससे पहले मैं एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ हुआवे के बैन के ऊपर, हार्मनी OS के रिलेटेड और हुआवे के फ्यूचर के ऊपर। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो लिंक आप लोगों को नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग हुआवे की जो करंट सिचुएशन चल रही है 2021 के अंदर उसके ऊपर पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद आप लोगों को किसी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं। जाने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हो। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।